जय हो चटपटा महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा माता की एक नई कहानी लेके आए हैं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब मिल के बोला चटपटा मैया की जय। एक गांव में एक जनी मेहरारू रहत रहीन। तो उनके ब्याहे के 10-12 साल बीत गए रहा, लेकिन उनके कोनो संतान ना रही। तो यह वजह से उनके परिवार वाले उनका बहुत ताना उना सुनावत रहे। उनके सास ससुर सब उनका ताना सुनावत रहा। यहाँ तक कि इनके जौन पति रहन उन्हों उनका ताना सुनावत रहन कि इतना इतना दिन इनका आए हुई है, अब इनके एक ठो लड़कियों बच्चा ना भय तो बाजी नहीं है का फायदा इनका लेके आए, कौन न लड़किया बा न बच्चा बा, कुल वंश कुल खानदान हमार कैसे चले है नाते से सब उनका हमेशा ताना देत रहा। जबकि बेचारी बहुत स्वभाव अच्छी रही, सबके सेवा सुविधा करत रही, काम पूरा करे घरे का, बहुत अच्छे स्वभाव के रहे, केहू के बात के जवाब ना देत रही, सबके इज्जत सत्कार करते रहे। एकरे बावजूद खाली एक ठो लड़का न रहे के वजह से ओका सब बहुत परेशान करें, बहुत सतावत रहन। ओके अच्छाई क्यों ना देखत रहा, अब यह सब देखत रहा कि इनके तो बच्चे उच्चे ना होते ने बाजी नहीं है भाई हो पे तो के कोनो जोर रहा ना है। तो घर वाले गांव वाले जोन रहे उन्हों का बहुत गलत निगाह से देखत रहन। यह सब कहाँ केहू के आगे पड़ जाए, कहाँ अरे ये आई गई रास्ता में पड़ गई, अब हमारे सबका काम बिगड़ जाए। उनका बेचारों कैसे सब कहा बाजिन बाजिन कह के सब अपन ताना देत रहा, पूरे गांव वाले देत रहे ताना। तो एक दिन बेचारी बहुत परेशान हुई, सबके ताना से एकदम आजी जाएगी। तो वो अपने मन में सोचे कि अब हम घर गांव कुल छोड़ के चली जा, अब हम में ना रहा, अब ना सुन जात बा, बहुत दिन सहिल है, अब कहाँ जाबे के कोनो ठिकाना ना बा। तो आपन उ निकल पड़ी और घरे में से जब निकल पड़ी तो भाई कहीं कोनो ठिकाना रास्ता तो रहा ना है। सोचिन कि मैके जाब तो का पता वहूँ सब यह कहत कि बाझिन यहीं आई गई भौजाई उजाई रही भाई। तो ये कुछ सोच के अपन नैहरो ना हो गई, अब कहाँ जाए कहूँ ठिकाना ना रहा। तो अपन जात जात चलत थोड़ी दूर पे गई, काफ़ी दूर गई। तो जात जात भाई उनके भूख लाग गए, प्यास लाग गए, धूप बहुत तेज रही, गर्मी लागत रही, नाते बेचारो एकदम बेहबल हो गई। तो एक ठो ही बाग पड़ी आमे के, वही आमे के बागी में बैठ गई, सोचे लावा थोड़ी देर यहीं सोहताए ले। तो वह बागी में एक ठो बहुत बड़ा के नीमी के पेड़ रहा, और वही निमिया के पेड़वा के एक ठो खूब बढ़िया के बड़ा के चौतरा बना रहा, वहाँ सब आवत रहा, जल उल चढ़ावत रहा, काली माई के चौरा रहा। तो गई वहीं अपन वो बैठ गई काली माई के चौरा के लगे। और जौन काली माई के चौरा रहा है, जौन चौरा पाटा रहा, वही के नीचे एक ठो बहुत बड़ी मानी रही, वही मानी में एक ठो नाग और नागिन रहत रहन। और नाग नागिन जौन रहन इन सब बहुत पुराना नाग नागिन रहन, और इनका जोड़ा बहुत पुराना रहा है, इतना पुराना हो गए रहन कि अब इनके सबका ये आशीर्वाद हो गया रहा कि इच्छाधारी हो गए रहन, जब चाहे जवन रूप धारण कर लें। तो वही नाग नागिन रहन, और ये अपन वहीं बैठ के अपन रोवत वोवत रही भाई अपने कर्म के ऊपर कि देखा हमारे इतना कैसन कौन कर्म खराब रहा कि हम इतना सबके साथे अच्छा के ओकरे बादो हम सब ऐसन ताना सुनावत है। एक ठी हमरे संतान ना बा, भगवान हम एक ठो संतान दे दे होते तो हमहू चार मनई में ठीक से रही थी। कुल अपन सोच विचार के अपन वहीं खूब फसक फसक के रोवत रही। और उनके रोवे का आवाज मानी में जो नाग नागिन के जोड़ा रहा उनका सुनाई पड़ा। जब उनका सुनाई पड़ा तो नगऊ कहन नगिनिया उसे, कहिन कि लागत बा कि क्यों बहुत दुखी आत्मा बा यहाँ एक रोवत बा, चल तू तनी देख जात। नगिनिया कहीं चला भाई देख जाए, अगर हमारे सबके बस का होए तो उनके संकट वो दूर कर दिया जाए। तो नाग और नागिन निकरन मानी में से अपन रूप बदल के निकरन, दोनों जने एक ठी बूढ़ा बूढ़ो के रूप बनाए लेहन, इंसान का रूप, और निकल के आए ना उनके सामने खड़ा हो गए। जब उनके सामने खड़ा हो गए तो अपन मुड़ी तो भाई गड़ियाए रही है, और जब आवाज देने सबे का बिटिया काहे रोवत हो, कौन कष्ट बा। तब मुड़ी ऊपर उठाई देखी कि दू ठो बूढ़ा बूढ़ो खड़ा है, एक ठो बूढ़ा एक ठो बूढ़ो खड़ा है। तब अपन भाई भौकर के रोवे लागी, उनके कष्ट और ज़्यादा उनका समझ में आए कि भाई बहुत कष्टित रहबे की हैं, जिके उनसे सांत्वना से इस तरीके से बात कहिस तो उनके हम रख लाग बहुत तेज रोवे लागी। अब वो सब कहन काहे रोवत हो, आखिर बतावा का बात है, जवन कष्ट हो बतावा का पता हम सब दूर कर सकी। तो खूब रोवे लागी, कहीं कि आप सब हमार कष्ट ना दूर कर सकते, क्यों ना हमार कष्ट दूर कर सकत सिवाय भगवान के। काहे से कि हम एक ठो बाझिन हई, और हमरे बियाहे के 10-12 साल हो गई बा,
और हमरे कोनो संतान ना भय नाते हमें घर से लेके गांव तक सब हमें बाझिन के ताना देत है। हमें बहुत जली कटी सब सुनावत है। बहुत दिन से सुनत सुनत हम आज ही जाएंगे, यही नाते आज हम घर छोड़ के निकल आए। लेकिन अब कहीं कोनो ठिकाना ना बा कि हम जाई तो कहाँ जाई, यही मारा हम रोवत है। तो उनका ही दुख भरी कहानी सुन के नाग नागिन बहुत दुखी भयन। तो नाग नागिन कहन कि इनके दुख दूर करब बहुत जरूरी बा। तो उनके अंदर ऐसन शक्ति भी आई रही, पुराना हो चुका रहन कि जेका जवन आशीर्वाद दई देत रहन ऊ होत रहा। तो नाग और नागिन कहन बिटिया रोवा जिन, तू सीधे अपने घरे लौट जा। आज के 9वें महीना तोहरे संतान हो जाए और तोहार बाझिन के नाव कट जाए। तो का फिर क्यों न बाझिन कहे, लेकिन तू घरे लौट जा, परेशान ना हुआ। तो बहुत समझायन उमझायन अपन ना जात रही कहीं घरे जा। फिर हम सब वैसे ताना सुनाए। तो ये सब कहन जो नागा नागिन रहन कहन कि ताना काहे क्यों सुनाए। अरे 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन सुनाए, जब पता चल जाए उनके सबका कि तोरे पेटे में बच्चा बाए तो क्यों ताना ना सुनाए और सब ठीक ठाक से तोरे साथे रहे, नाते सु घरे लौट जा सीधे। तब इतना समझाएं सब तो अपन फिर घरे लौटी आई। जैसे काम धाम अपन करत रही वैसे करे लागी। अब सब पूछे लागिन घरे सास ससुर सब उनके आदमी जोन रहे कि कहाँ चली रहू, इतनी देर से सारा काम पड़ा बा, कहाँ घूमे चली रहू। अपन कुल बोले डांटे लागिन। अब अपन चुपचाप कुछ ना बोली, कहीं कुछ ना, बस हम ताजी हवा खाए गए रहे और कुछ ना गए रहे। तो अपन काम में लपटी आई गई जैसे जोन करत रही। धीरे धीरे समय बीता, 1 महीना का समय बीत गया। जब 1 महीना का समय बीत गया तो उन्हें एहसास भय कि उनके पेटे में बच्चा आए बा। तो जब उनका एहसास भत भाई अपने घर में सबका बताई, सास ससुर को बताई, उनके अपने पति को बताई, सबका बताई। और जब सब एका सुने तो सब बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो गए भाई, सास ससुर उनके इज्जत करे लागे, उनके पति उनका माने दाने लागे सब। और बहुत ज़्यादा उनके सब परवाह करेला कि इस न करा ओस न करा, इस न बैठा ओस न उठा। सास एकदम हरदम सिखवत रहें और कामों में हाथ बटावे लागी, कहाँ तू ज़्यादा ना करा ना तो कुछ गड़बड़ हो जाए, अपनों करे लागे काम। धीरे धीरे समय बीता, 9 महीना का समय बीत गए। जब 9 महीना का समय बीत गए तो एक दिन उनका महसूस भय प्रसव पीड़ा, लगा कि आज उनके संतान पैदा हो जाए। तो अपने सास से बताई। तो सास कहीं चला कोनो बात ना बा, यहीं गांव में एक जनी दाई रहा थी, उन्हें कब्बा हम बुलाए दी थे। तो एक जनी दाई रही, उन्हें बुला के लेके आई। अब उनका बच्चा भाई पैदा कराई। और जब बच्चा पैदा भाई तब तो पूरे गांव में हड़कंप मच गए। हड़कंप पहनाते मच गए कि उनके जोन बच्चा पैदा भाई इंसान ना रहा, नाग नागिन के आशीर्वाद से भय रहा तो उ नाग पैदा हुई। फन फुलाए का अपन बैठ गए। अब नाग देखते भरे न तो सब संपादी एकदम भाग उनसे जीव छोड़ के और कमरा बंद कर देस। कमरा बंद करके सब भागिन, गांव में पूरा हल्ला हो गई कि इनके पतोहे के नाग पैदा भय, इतनी दिन से बाझिन रही पैदा भय तो नाग पैदा भय। अब बड़ी समस्या तो जौन सास ससुर उनके रहन और गांव वाले भी कहन कहन अभी नाग के हुक डंस ले, चाहे जेका डंस ले, इतना गांव में मनई है न परिवार में, ते नाते से सपेरा बुलावा सापे पकड़वाई दिया। तो उनके सासु ससुर कहन, उनके पति कहन बात तो सब गांव वाले सही कहत हैं, केका काट ले केका न काट ले कौन भरोसा बाय। तो सपेरा बुलवाई के और नागे का पकड़वाए देहन। सपेरा आए अपन नागे का पेटारी में भर के लेके चला गए। अब गांव वाले कहे लागिन जब इनके नाग पैदा भबा तो इनहू खाली तोहरे घरे मनई के बेस में रहा थी, इनहू नगिनिए हैं और कब डंस ले कौनो भरोसा ना है। इनहू घरे में से निकाल दे, घरे से कहो पूरे गांव से निकाल दीन जाए इनका। जय हो अब गांव वाले की बात सुन के घरों वाले कहन हाँ बात सही है, अगर ई नागिन न हो तेरे नाग कैसे पैदा होत। ई निश्चित रूप से नागिन है, ई घरे में रहे लायक ना बा। अब एका तो देख लेहन कि नाग पैदा बा, लेकिन एका के हुक ना समझ में आए कि 10-12 साल से ई घरे में बा, अगर नागिन हो तो परेशान केहू करत केहू काटत, सबका सेवा भाव की इज्जत की सत्कार की, तो ई नागिन कैसे हो सकत है। लेकिन गांव वाले के बहकावा में आए के वो सभे कहन इनका निकाल के ले जा गांव के बाहर के आवा। वो बेचारी रोवे ला गिड़गिड़ाए ला कि हम कहाँ जाब, हम नागिन उगिन ना है, हम घरे में से ना निकारा रहा दे, ऐसे हालत में हम कहाँ जाब। अब वही तुरंत ओकरे भाई संतान पैदा भरी, चाहे नाग रहा चाहे जौन रहा, कमजोर शरीर रही, लेकिन क्यों ना देखे गांव के बाहर ले जाए के वो का कह आयन। अब बेचारी का करे, अब गांव के बाहर कह आयन तब अपने मन में सोचे कि अब हम जाई तो कहाँ जाई। अब एक ठिकाना ओका देखान काहे सु परेशान भी रही, कहीं जाए भी ना सकत रही। तो कहे सब अपने नैहरे जाते ही देखा जाए जौन होए। तो अपने नैहरे चल पड़ी। अपने नैहरे जब चल पड़ी तो वह जब पहुंची तो उनकर महतारी वही समय शायद के संजोग कि शुक्रवार के दिन रहे। तो वह पहुंची तो उनके महतारी चट माता की पूजा की तैयारी करत रहे।
सब सुहागिन धीरे धीरे आवत रही और वह अपन चट माता की पूजा के सारी तैयारी लगभग कर चुकी रही। सुहागिन के इंतजार करते रही कि आई जाए तो पूजा शुरू करी। तब तक ये आपन रोवत गावत पहुंची और इनका देखते भरे तो सुखाई गई मातरियो। पूछी बहनी का होई गे, कैसन तू ऐसन चली आओ, और तोहरे तो पेटे में बच्चा रहा, तोहर बच्चा बच्चा पैदा होए वाला रहा, का बात है। तब वो अपन सारी कहानी रो रो बताई डारी। कहीं अम्मा ऐसे ऐसे बात बा, यही नाते हमका सब घरे से निकाल देन, अब हम जाई तो कहाँ जाई। महतरियो कहीं बिटिया चिंता जिन करा, आज हम चटपटा मैया के पूजा करे जात है। ये चटपटा मैया बहुत दयालु हैं, जेकर जवन संकट रहत है चट्टे मांगा पट्टे पूरा करत ही। अब्बा चलते हम चटपटा मैया से विनती करब और तोहार सब संकट दूर कर दी हैं। जवन भी तोहरे ऊपर संकट बा सब दूर कर दी हैं, और ओकरे बाद सा सम्मान तोहरे ससुराल वाले आई हैं तो ओका जरूर ले आई जाइ हैं। एका दृढ़ विश्वास रखा, श्रद्धा रखा, और यहीं बैठ के तुहू कथा सुना। आज माता रानी के हमरे घरे में कथा पूजा अब्बा सब सुहागिनें जुट गए हैं, एक आध जनी बची हैं वो सब आई जी हैं अब्बा। और ओकरे बाद पूजा सुना, कथा सुना, यही मनौती हम मान देत है जरूर तोहार भला होए। तो बेटिया कहीं ठीक बा। तब तक सब सुहागिनें आई गई और उन्हों सब सुनी दंग हो गई कि इससे सांप पैदा भा भाई सब एकदम जे सुने ते दंग हो गए। मतरियो दंगे हो गई, लेकिन यह कि भाई माता रानी के भरोसे पे रही। तो जब आई गई सब तो पूजा शुरू भय और कथा पूजा भय। बिटिया अपन बैठ के श्रद्धा भाव से सब सुनिए, माता रानी से लगातार विनती करत रही, हे माता रानी हमार संकट दूर करा, हमार दिन लौटावा। तो माता रानी भाई उनके तुरंत सुनी विनती और उनकी पूजा सुन के महतारी की पूजा से भी प्रसन्न भई। उन्होंने विनती सुनी कि बहुत दुखी देखात भाई बिटिया भाई एक दुख दूर करे के चाहिए। तो का भाई जोन सपेरा पकड़ के पेटारी में भर के सांप लग रहा, तो वही पेटरिया में उस सांप के जगह पे एक ठो छोट के लड़का हुई है। और जब छोट के लड़का हुई तो इनके हाँ के हाँ कह के रोवे लाग। और जब के हाँ कह के रोवे लाग तो जोन सपेरा रहा और सपेरा के मेहरारू इनके सबके काने में आवाज गए, कहन भाई घर में तो कोनो लड़किया अपने छोटवार बा ना कि जोन एकदम नवजात हो के हाँ कह के रोवत हो, ई घर में हमरे के रोवत बा। तो ना दोनों जने जोन सपेरा सपेरीन रहे ना अपन देखे लागन चारू ओर कि कहाँ से आवाज आवत बा। तो पता चला कि जोन पेटारी में नाग भर के रखे रहन वही ओर से आवाज आवत बा। तो दोनों जने गए, जब दोनों जने गए तो पेटारी जब खोलत हैं तो देखा था कि नाग गायब और वही पेटारी में बच्चा के हाँ कह के रोवत रहे। अब जब देखे ने सब तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए हैं, ये नाग की जगह पे कैसे बच्चा आएगे। तो सपरिनियो कहीं कि भगवान के आशीर्वाद है, जैसे दो लड़कियां हम पालब हमरे दो लड़कियां बाटन वैसे हमें नहु पाल ले भी भगवान हमें आशीर्वाद स्वरूप दे हैं। और कितना सुंदर लड़किया बा का हम पाल ले। तो सपेरा जौन रहन वह कहन नाही ऐसन बात ना बा, काहे से कि जेकरे ई पैदा भरहा नाग वह 12 साल उनके ब्याहे खोई रहा, उनका सब बाजिन बाजिन कह के ताना देत रहा, बेचारो बहुत परेशान हैं। ओकरे बाद जब नाग पैदा हुई है तो नाग पकड़वाए हमका दई देत गए, पकड़वाए कह देन हमसे और उनका घरे में से निकाल दे हैं। अगर ये लड़किया हम ले जाए के उनके घरे दई देत है तो फिर से उनका इज्जत मिले लागे, उनका सब अपने घरे ले आए लई हैं। ते नाते से लड़किया हम तो वहीं न देव। तो सपेरनी जब ये बात सुनी कहीं ठीक बा ले जाए तो ये लड़किया उनके घरे लौटाए आवा। तो सपेरा अपन फिर टोकरी में एक ठू लड़किया रखे न रख के लेके उनके घरे पहुँचन। उनके घरे पहुँचन तो सब देखें भाई सपेरा फिर आए बात पूछन का है अब का है, आप तो हमारे घर में थोड़ो सांप बाप तो तू पकड़ के ले गया। तो कहन कि अब हम सांप पकड़े ना आया है, ले ही तोहार अमानत है और तोहरे घरे की लड़का है का लाई जा। तो वो सब दंग हो गए, कहन कि भाई लड़का कहाँ से आई गए, हमारे घरे कैसे हो गए, जो उनके सास ससुर रहन उनके पति रहन सब काहे लागेन। तो सपेरा सारी बात बताया। इसका जो नाग हम ऐसे पकड़ के लेके गए रहे पेटारी में बंद करके रखे रहे, वही पेटरिया में अकस्मात पता नहीं कैसे सांप गायब हो गए और ये लड़का हो गए। सांप जोन रहा वो लड़का बन गए। अभी भगवान के चमत्कार है और कुछ ना है। एका तुल्या अपने बहू के जाय के सम्मान लेके आवा और नहीं कोनो पूजा पाठ ऐसन किए हुई है, यही नाते से ऐसन भाबा कोनो ऋषियाई को हाँ रहा हो, यही नाते उनके जो लड़किया पैदा भर रहा वो नाग के रूप में पैदा भर रहा। आप पूजा पाठ किए हुई हैं तो फिर यह संतान के जो रहे इंसान बन गए। तो उनके सास ससुर भाई ले लेहन वो लड़का और फिर सीधे पहुँचन उनके नैहरे। उनके नैहरे अपन सबके पहुँचन, तीनों प्राणी पहुँचन, महतारी बाप उनके जो बेटवा रहा तीनों जने पहुँचन। और जब सबका देखी उनके महतारी बिटियो जोन रही जेकर लड़कियों पैदा भरहा
तो देखें तो कहीं कि सब अचानक से कैसे आई गहन भाई। तो पूछी हाल चाल तो सब कहे लागेन हमका माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती है, तोरे बिटिया के हम निकाल दे ऐसन हालत में। और ई तो चमत्कार हो गए जौन नगवा पकड़ के पेटरिया में लई गे रहा है सपेरवा, वही पेटरिया में ई लड़का हो गया। देखा ई लड़का है और तोरे बिटिया के लड़का है, तो नाती है। अब सब देखे लागेन कि भाई सही बात है, तो बड़ा सुंदर लड़किया बा। अब तुरंत गई सबसे पहले मत्था टेकी चटपटा माता के, महतारी बिटिया कहीं हे माई तू धन्य हो, जवन चाह तू तवन कही दे। इतना बड़ा चमत्कार तुरंत ही तू दिखाई दिहू। अपने ससुराल वालन के सारी बात बताई, कैसे ऐसे बात रही, हम आए थे पूजा होत रही और माता रानी के हम विनती के मनाए है और वही माता रानी चमत्कार की ही है। तो सब बात बताई, वो बात बताई कैसे वहीं गए रही। तो फिर दुई जने बूढ़ा बूढ़ा उन्हें आशीर्वाद दे रहन। अब कौने कारण से कहीं नाग हो रहा है का हम ना कह सके, कहाँ जानत तो रही ना को सब नाग नागिन है, लेकिन ये माता का चमत्कार है कि फिर से ही इंसान हमारा लड़का हो गया। तो कहन चल अब ठीक बा, अब तोहार हम विदाई करावे आ है। तो अपन उनके सम्मान के साथ विदाई कराई के अपने घरे लेके गए और वही घरे लेके गए। तो फिर 14 सुहागिन बुलाए कि वह चटपटा मैया का पूजा कराई और पूरे गांव में दूसरे दूसरे नगर में दूर दूर तक चटपटा मैया गुणगान होला कि चटपटा मैया इतना चमत्कार कई दी कि बतावा। जो नाग रहा नाग से उनके लड़कियां बनाई दी, एक ठू बजनी के भी संतान दई दी, उनके बाझिन के नाव कट गए, उन्हों की इज्जत होए लाग। तो जैसे चटपटा मैया उनके सब संकट दूर की ही, वैसे सबके करें जे कथा कहे वहू कहे, जे कथा सुने वहू कहे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय।